नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगी कि ये जो मेरी वीडियो होती हैं ये जो हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए है, क्योंकि वो बेचारी कहीं जा नहीं पाती हैं, कहीं कोचिंग नहीं ले सकती हैं, घर परिवार को नहीं छोड़ सकती हैं। तो वो ये सोचती है कि हम घर बैठे किस प्रकार से अपनी तैयारी करें ताकि हमारा जो नेट जेआरएफ का पेपर है वो क्वालिफाई हो जाए। तो जैसे मैंने किया था, मैंने पहली वीडियो में बताया भी था किस प्रकार से आपको 5 ट्रिक अपनानी है और आपका जो नेट जेआरएफ है वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो उसी के ऊपर आज मैं एक दूसरी वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि जो हम हाउस वाइफ हैं वो संक्रमण काल में जी रही हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि हम ना तो पुराने को छोड़ सकते हैं और ना नए को छोड़ सकते हैं, क्योंकि नया अपनाएंगे तो पुराने को छोड़ना पड़ता है ना? पुरानी सारी बातें खराब नहीं है, परंतु पुरानी सारी बातें अच्छी भी नहीं है। कुछ हमें पुरानी बातें लेकर चलनी पड़ रही हैं, कुछ नई बातें हमें अपने जीवन में उतारनी पड़ रही हैं। तो दोनों का सामंजस्य बनाकर हम चल रहे हैं, जिसके कारण हम जो अपनी व्यक्तिगत जो इच्छाएं हैं उनको पीछे छोड़ रहे हैं, है ना? अपनी जो व्यक्तिगत इच्छाएं हैं वो कहीं दब सी जाती हैं। तो मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगी किस प्रकार से आप सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले तो एक महत्वपूर्ण सूचना जो एनटीए यूजीसी नेट की आज ही अपडेट आई है कि हिंदी का पेपर जो 26 तारीख को होना था, अब वो 26 तारीख को ना होकर के आपका होगा 27 अगस्त को। क्योंकि 27 अगस्त को इसलिए हो रहा है कि 26 तारीख को है जन्माष्टमी, और जन्माष्टमी पर अधिकतर पुरुष व महिला दोनों ही व्रत रखते हैं। इसलिए एनटीए ने ये 27 अगस्त को रख दिया आपका एग्जाम। ठीक है? तो ये तो हो गई एक अलग बात। मैं अपना जो टॉपिक बता रही थी, जो हाउस वाइफ है, महिलाएं हैं मेरी तरह हैं, तो क्या होता है कि भाई मान लीजिए कोई लड़की है, तो लड़की रात को 2 बजे पढ़ के सोई है तो उसे कोई नहीं जगाएगा अगले दिन, है ना? कि भाई लड़की रात को पढ़ रही थी। परंतु एक महिला को मतलब वो अपने आप ही, कोई जगाए ना जगाए, उसे अपने आप ही लगता है कि सुबह यदि मैं लेट उठूंगी तो बच्चों को स्कूल के टाइम पे नहीं तैयार कर पाऊंगी, उनका टिफिन भी बनाना होता है, हस्बैंड को भी ऑफिस जाना होता है, तो उसे जल्दी उठना पड़ता है। तो ये एक समझदारी लगा लो, उसकी मजबूरी लगा लो, ये करना ही पड़ता है, इससे हम दूर नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए जो महिलाएं हैं वो सामंजस्य स्थापित करें कि भाई बच्चों को भी टाइम दें, परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनको भी टाइम देना होता है। परंतु जब तक आपका एग्जाम होता है ना, तब तक आप इन सब चीजों को भूल जाइए और केवल आप ये समझिए कि हम पढ़ाई के लिए बने हैं और हमें पढ़ना है, बस। क्योंकि उन चीजों को आप बाद में सुलझा लेंगे। मान लीजिए किसी के साथ कोई मनमुटाव हो भी गया है इस बीच में, तो आप उनको बाद में सॉरी बोल देंगे और कह देंगे कि भाई उस टाइम पे मैं पढ़ाई में बिजी थी तो मैं आपसे बात नहीं कर पाई। क्योंकि कई रिश्तेदार भी नाराज हो जाते हैं कि तुमने फोन नहीं उठाया, बात नहीं करते। और कईयों के साथ ऐसा हो रहा होगा अभी, जिनके साथ हो रहा है वो मुझे कमेंट में बताएंगे भी। ठीक है? तो बस इतना ही कहना था, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप को माइंडली स्ट्रॉन्ग करो। और जब तक आप माइंडली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तब तक आप अपना जो जेआरएफ, ठीक है, अब की बार आपको जेआरएफ निकालना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि मैम मेरा ये हुआ है अब की बार, आपने मुझे मोटिवेट किया इस कारण से। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि मैंने इन सब चीजों को पीछे छोड़ा। तो ये छोटी छोटी बातें होती रहती सभी की जिंदगी में है, परंतु अभी जो टाइम बचा है आपके पास 10-12 दिन का, उसको अपने पढ़ने में लगाइए, केवल पढ़ने में। ठीक है? उस टाइम पे आप ये मत देखिए कि मैं एक माँ हूँ, एक पत्नी हूँ, एक बहू हूँ, एक बेटी हूँ। उस टाइम पे सिर्फ आप ये सोचिए कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे पढ़ना है, अपना बेस्ट देना है, चाहे वो किसी भी तरीके से दो आप। ठीक है? तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ, और बाकी अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट में कर सकते हैं। और ये ज्ञान मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैंने खुद 3-4 बार नेट किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैंने भाई मैं उस टाइम पे फ्री थी या मेरी शादी नहीं हो रखी थी, शादी भी हो रखी थी, बच्चा भी था, हस्बैंड भी, मतलब परिवार में बहुत सारे लोग हैं, सब थे, लेकिन काम भी करती थी, लेकिन फिर भी मैंने नेट अपना जो क्वालिफाई किया। तो आप भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। जब हम एक बार अपना मूड बना लेते हैं कि हमें ये करना है तो फिर वो करना ही है, और उस टाइम पे भगवान भी हमारा साथ देता है। ठीक है? धन्यवाद।